रविवार छुट्टी का दिन है। अब और कुछ सुन पा रहे हैं ना? सुन पा रहे? ठीक है, थक Mother Kunda, clear? Is it clear? Can you hear me? आज आप और कुछ कर सकते थे घर में या दोस्त के साथ बाहर, लेकिन आज मंदिर में आए हैं आप, संडे में, छुट्टी का दिन। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। All of you are very, very special souls. भगवान के पास आए हैं आप। ये भगवान का मंदिर है, ये आपका असली घर है। ये हमारा साथ भगवान का एक नित्य संबंध है। कोई कारण से अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ हमारा असली संबंध है। अभी एक नाटक आपने देखा है, बहुत सुंदर, और हम सब के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन किए हैं हमारा माधवकांत प्रभु और उनके साथ जो भक्त लोग हैं, सबका हम सब आभारी हैं। ऐसा कार्यक्रम चाहिए हम लोग को। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा सबका जो स्थिति है ना, सबका परिस्थिति जो है वो बहुत कठिन और भ्रमित करने वाला स्थिति है हमारा। सच में हर व्यक्ति ये भ्रमित करने वाले स्थिति में है। आत्महत्या का जो स्वभाव अभी अभी इस भौतिक संसार में, the rate of committing suicide, especially for the youth, is very high. क्यों? क्यों डिप्रेशन? क्योंकि ये भ्रमित करने वाली स्थिति, क्या करूं मैं जिंदगी में, अब तक जो हमने किया है वो सही किया है या गलत? जो संबंध था उसके साथ मेरा, वो सही था या गलत? Did I get cheated? I have invested all my energy. Did I get cheated? इतने पढ़ाई, इतना प्रयास, इतना कठिनाई जिंदगी में, अंत में क्या मिला हम सबको? क्या मिला? एक कठिन और भ्रमित करने वाला स्थिति मिला हम लोग को। आप जानते हैं अभी जो साइकेट्रिक होता है ना, साइकेट्रिक, उनका बिजनेस अभी बहुत अच्छा से चल रहा है। पहले साइकेट्रिक जो है इतना नहीं था, अभी हर जगह में, हर हॉस्पिटल में आपको मिलेगा साइकेट्रिक। क्यों? अमेरिका में और यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर बिजनेस करते हैं ना, वो साइकेट्रिक करते हैं। क्या? उनका एक घर, एक रूम होता है, घर होता है, बहुत अच्छा से डेकोरेशन किया,
क्या करेंगे उनके साथ? डॉक्टर क्या करता है क्या पेशेंट के साथ? जस्ट बैठकर सुनता है बस। और 1 घंटा $200, $300, $400। क्यों? क्या किया उन्होंने? सिर्फ सुना है और कुछ नहीं। और आपको लगता है पहले बार ऐसा महसूस हो रहा है कोई मेरा बात सुन रहा है। हर व्यक्ति बोलने में बहुत उत्साह है, लेकिन श्रवण करने में कोई नहीं है। इतना तड़पते हैं क्यों बोलने में? क्योंकि हर व्यक्ति, उनका मन में एक सोच है, मेरा जो स्थिति है ना, इतना कठिनाई मेरे जिंदगी में और इतने भ्रमित करने वाला स्थिति है मेरा, लगता है इस भौतिक संसार में और कोई नहीं है मेरा जैसा। वो भूल जाते हैं जिसके साथ आप बात कर रहे हैं ना, वो भी ऐसा स्थिति में है जो स्थिति आपका है। इसीलिए भगवत गीता चाहिए हम लोग को, इसीलिए जानना है हम सबको क्यों भगवत गीता, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। इतने भ्रमित करने वाले स्थिति क्यों है हम सब? और इसीलिए हम पहले बताया माधवकांत प्रभु और जो भक्त गंगटोक में रहकर प्रचार कर रहा है, सबको हम आभारी हैं। क्योंकि हमारा जो स्थिति है, उस स्थिति में केवल भगवत गीता पथ दिखा सकते हैं। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भगवान का कथा और सत्संग में रहना, यही पथ है। This is the real medicine. Psychiatrics gives you a medicine. You know the side effect of any medicine of a psychiatric? How heavy that is? भगवत गीता का साइड इफेक्ट क्या है? डांसिंग, प्रसाद, ये है गीता का साइड इफेक्ट, जो पूरा आदत है हम सब में। गीता का साइड इफेक्ट, हर बुरा आदत जो हमें है सब चला जाएगा। इट इज साइड इफेक्ट। आनंद, शांति, सुख, ये गीता का साइड इफेक्ट। जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, क्यों इतना दर्द में है, इतना कठिनाई में है, इसीलिए कुछ पी जाते हैं। वो साइड इफेक्ट क्या है और गीता का साइड इफेक्ट क्या है, ये जानना है हम सबको। तो मैं बहुत खुश हूँ आप इतने संख्या में इधर आए हैं। जब 2 साल पहले में आए थे इधर, 2 साल है 1 साल, 1 साल, जब 1 साल पहले में आए थे गंगटोक में, दूसरा स्थान में हमारा सेंटर था, तो उसी से ये स्थान तो बहुत अच्छा है। सबके लिए बैठने का स्थान है, प्रसाद का स्थान है, क्लास का स्थान है, नृत्य के स्थान है। भगवान का सब, भगवान का कृपा है। और भगवान का जो कृपा है गंगटोक में, अभी भगवान जो कृपा दे रहे हैं वो लेना चाहिए हम सबको। प्रभुपाद जी की कृपा से गंगटोक में इतना सुंदर सेंटर अभी है। और भगवान की इच्छा हो, प्रभुपाद जी का इच्छा हो, तो एक दिन आएगा, एक भव्य मंदिर इधर उद्घाटन होगा। हरि बोल। हमारा गुरु महाराज इधर आएंगे और एक दिव्य मंदिर उद्घाटन करेंगे। यह है गीता का साइड इफेक्ट। गीता का साइड इफेक्ट है गंगटोक में एक भव्य मंदिर। गीता का साइड इफेक्ट है हर भक्त गंगटोक, हर भक्त आनंद में है। गीता में एक
भगवान ने बताया। अच्छा, जिसके पास फोन है ना वो अब साइलेंट मोड में कीजिए, अभी 5 सेकंड लीजिए, साइलेंट कीजिए। भगवान ने बताया गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। गीता का जो ज्ञान है वो राज विद्या, विद्या का राजा है, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अब प्रत्यक्ष रूप में आप अनुभव कर सकते हैं, और जब आप भक्ति करेंगे ना, सुसुखम कर्तुमव्ययम, आनंद में। अभी एक ड्रामा आपने देखा है, आपको आनंद लगा या बहुत दुख लगा? आनंद ना, कीर्तन में अब आनंद लेते हैं ना, प्रसाद में आनंद लेते हैं। अभी श्रवण कर रहे भगवान की कथा, उसमें आनंद है। भक्ति में जब हम बढ़ेंगे और आनंद महसूस होगा। तो आज का विषय है गीता का एसेंस ऑफ भगवत गीता। सो इन ए वेरी ब्रीफ, कीप इट वेरी ब्रीफ, प्रभुपाद जी ने बताया गीता में 5 तत्व वर्णन किया है। 5 तत्व, 5 सब्जेक्ट मैटर ऑफ द भगवत गीता। दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। पहले ईश्वर, बोलिए ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। और एक बार, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। हर पेंटिंग के पीछे एक चित्रकार होता है ना, हाँ या ना? ऐसा आसमान से कोई पेंटिंग गिरा है, आपने देखा है? ये जो बिल्डिंग है ना, अचानक आसमान से इधर आविर्भूत हुआ क्या? नहीं, कोई बनाया। हर पेंटिंग के पीछे एक चित्रकार है। आपने पिज्जा खाया? पिज्जा, बर्गर खाया? आसमान से गिरा? कोई बनाया। ये जो माइक्रोफोन है ना, आसमान से नहीं गिरा है, कोई बनाया। आपको पास जो मोबाइल है, आसमान से नहीं गिरा, कोई बनाया। तो एक पेंटिंग चित्रकार ने किया, एक बिल्डिंग कोई इंजीनियर है, वर्कर्स है। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है और एक व्यक्ति होता है जो वो कार्य करता है। हम कैसे सोच सकते हैं पेंटिंग के पीछे एक चित्रकार है और एक भौतिक संसार का जो सृष्टि है उसके पीछे कोई नहीं है? आप तो आसमान से नहीं गिरा। हर चीज कोई ना कोई सृष्टि किया। तो हम कैसे सोच सकते हैं इस भौतिक संसार ऐसे? बिग बैंग, एक दिन अचानक there was a big bang, huge sound, and then comes creation. 6 seasons, night, day, everything is so accurate. The way the body works, the scientists are still trying to figure out how this body is working, how the brain is working, what is consciousness. They're still trying to figure out. How can you say there's no one behind this science? इसीलिए भगवान ने बताया अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। I am the cause of everything. I am ईश्वरा। अहम बीज प्रदापिता। तो गीता का जो पहले जो सब्जेक्ट मैटर है
वो है ईश्वर। और दूसरा जीव। जीव हम सब। सनातन गोस्वामी महाप्रभु का एक महान भक्त महाप्रभु के चरण में एक प्रश्न पूछा, के आमी, मैं कौन हूं? मैं एक उदाहरण देता हूं। तो कुछ मोबाइल है, मोबाइल है। ये क्या है? किसका मोबाइल? प्रभु जी का मोबाइल। अच्छा, अब हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए। ये क्या है? किसका हाथ? मेरा। ये क्या है? किसका? ये क्या है? किसका? अच्छा, ये आपका हाथ है, आपका सिर है, आपका नाक है। आप किधर हो? जैसे मैं बोलता हूं ना, ये मेरा मोबाइल है, मैं तो मोबाइल नहीं हूं। आप कभी ऐसे बोलते हो, मैं मोबाइल हूं, मैं हाथ हूं, मैं बाल हूं? ऐसा कभी नहीं बोलते आप। मैं हारमोनियम हूं, नहीं। मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा मोबाइल, मेरा हारमोनियम, मैं कौन हूं? तो महाप्रभु ने बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। भगवान ने गीता में ऐसे बताया, ममैवं सो जीवलोके जीवभूता सनातन। हम भगवान का अंश है। We are the children of God। कभी कभी कोई आमिर आदमी का बेटा गुस्सा में कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, जानते हो मैं कौन हूं? कोई पॉलिटिशियन का लड़का कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, रास्ता में कुछ दुर्घटना हुआ और जानते हो मैं कौन हूं? आप जानते हो आप कौन है? भगवान का संतान है आप। भगवान कृष्ण का आप अंश है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये महसूस करना बहुत जरूरी है हम सबका। कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है, मेरा पास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले हूं। And we start feeling very, very lonely. Because all our relationships have become very artificial. And the real relationship we have with God, we have forgotten that. ये हमारा तकलीफ है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया, जैसे मछली है ना, अब पानी से उतरकर आप यदि घर में, एसी घर में, अच्छा सोफा में मछली को रख कर आप बोलेंगे, देखिए कितना अच्छा पिज्जा है, अब ले लीजिए, वो खुश नहीं होंगे। उसको पानी में डाल दो। हम सब भगवान का अंश है। जब हम भगवान के सेवा में युक्त होंगे ना, युक्त होंगे, तब असली आनंद। इस भौतिक संसार का हर चीज, कोई भी चीज, कोई भी संपर्क असली आनंद नहीं दे सकता। ये संभव नहीं है। भगवान ऐसा ये संसार नहीं बनाया। भगवान ने बोला ना, दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक संसार दुखालयम। आलय मतलब घर। किसका घर? दुख का घर। जैसे इधर गैंगटॉक में होगा, बहुत सारी गोडाउन है ना, गोडाउन, जैसे चादर का गोडाउन, आलू का गोडाउन, हर चीज का गोडाउन होता है। इस भौतिक संसार एक गोडाउन है कि
किसका गोडाउन? दुख का गोडाउन। और दुख का गोडाउन में अब क्या चाहते हो? आनंद चाहते हो? कैसे संभव है? तो ये महसूस करना बहुत जरूरी है जो हमारा साथ भगवान का एक संपर्क है। ममई बम से जीव लोके जीव भूता सनातना, हम भगवान का अंश है। तो पहले हम लोग चर्चा किया ईश्वर, फिर जीव, अभी प्रकृति। भगवान का जो माया है ना, इतना शक्तिशाली माया है, इतना प्रभावशाली माया है, हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसा हो जाता है 10, 20, 50 किलोमीटर हम चला जाते हैं कुछ अच्छा खाने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर। विदेश चले जाते हैं हम घूमने, क्यों? कुछ सुने हम उधर, इधर सुख नहीं है, उधर जाओ। जो सिलीगुड़ी में है ना, वो सोचते हैं गैंगटॉक में जाओ, तो बहुत अच्छा है। जो गैंगटॉक में है ना, अभी सिलीगुड़ी में जाओ। जो इंडिया में है वो सोच रहा है अमेरिका में जाओ, उधर अच्छा सुख है। जो अमेरिका में है ना, अब तो जो अब मायापुर में आइए, कितने अमेरिकन्स पूरा भक्त बन गया। क्यों आए हैं उधर? इधर इंडिया में क्यों आए हैं? क्योंकि उनको लगता है अमेरिका में आनंद नहीं है, आनंद है तो इंडिया में। और जो इंडियंस है ना, उनको लगता है आनंद है तो ऐसा। अब कभी कलकत्ता में एयरपोर्ट में जाइएगा, कलकत्ता एयरपोर्ट है ना, तो कलकत्ता एयरपोर्ट में राजस्थान का, जयपुर का कुछ पेंटिंग्स है, गोवा का कुछ पेंटिंग्स है। और वो गोवा और जयपुर में, जयपुर का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। कलकत्ता में आनंद नहीं है। आनंद चाहिए तो गोवा में जाओ, राजस्थान में जाओ। अब गोवा एयरपोर्ट में जाइए और जयपुर एयरपोर्ट में जाइए, बिल्कुल कलकत्ता का एक पेंटिंग आपको मिलेगा। यह है माया का रूप। एक ड्रामा में ये भी जो अभी आलोचना चल रहा है, वो भी ड्रामे में प्रस्तुत किया है। तो भगवान इधर बता रहे हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव च प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। ये जो माया है, ये मेरा माया है। बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली। अतिक्रम करना है, यू वांट टू ओवरकम, मामेव च प्रपद्यन्ते, मेरा भक्त बनो पहले, फिर माया में तम तरन्ति ते। कभी कभी आप कोई आदमी के घर में जाते हैं, कुत्ता है ना, he doesn't know you and he starts barking, the dog starts barking, you get scared. Then the owner of the dog, he'll call the dog, Montu, जो भी नाम है, इधर आ जाओ, तो कुत्ता आ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के चरण में आ जाता है, तो माया उनको छोड़ देते हैं। भगवान के चरण में नहीं आएंगे, बहुत दुख। ईश्वर हुआ, जीव हुआ, फिर प्रकृति, अभी काल। टाइम, भगवान ने बताया गीता में, कालोस में, आई एम टाइम। टाइम इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। टुडे यू आर यंग, after some time you'll become old. Today you have very nice black hair, tomorrow either you'll have white or no hair. Today you're 10, after 1 year
he'll become 11. Today your house is here, tomorrow your house will be there. Today you're my mother, tomorrow she will be my mother. Today you're my father, tomorrow he'll be my father. Time. सूर्य जब उदित होता है और अंत में जब चला जाता है, अस्त हो जाता है, भगवान ने बताया by rising of the sun, setting of the sun, you're coming closer to death every single day. Time. जन्म लिया तो ये शरीर का तो मृत्यु होगा ही होगा। हर व्यक्ति जब जन्म लेते हैं उनके पास एक समय होता है। अलार्म क्लॉक होता है ना, अब टिक, अब जन्म इधर हुआ, इधर खत्म होगा तो क्या हो रहा है? टिक 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 टिक। राम राम सत्य है। हैप्पी बर्थडे से शुरू हुआ, राम नाम सत्य है, खत्म। बोलिए हरि बोल, हरे कृष्ण है। फिर राम नाम सत्य है, फिर होगा हैप्पी बर्थडे। मे बी इन द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन और ए डॉग और ए कैट और ए मॉस्किटो। टाइम। जितना समय हमारा पास है वो समय लेकर क्या कर रहे हैं हम, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। आपको पता है आपको पास कितना समय है? किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो जो हम जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोच सकते हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। हम लोग को पता नहीं है कितना समय है हमारा पास, लेकिन जितना भी हो अच्छा से प्रयोग करना होगा। आप हर संडे हर संडे में आप आते हैं मंदिर में। दिस इज ए गुड यूसेज ऑफ द टाइम। ईश्वर, प्रकृति, ना ईश्वर, फिर जीव, प्रकृति, काल, कर्म। 4 हो गया, अभी पंचम 5 कर्म। तो भगवान इधर बताते हैं कर्म तो हम सबको करना होगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। एक भी क्षण अब नहीं रह सकते कार्य के बिना, कर्म के बिना। तो इसीलिए भगवान बताते हैं यज्ञर्थत कर्मणोन्यत्र लोकयम कर्म बंधन है। क्योंकि आपको कर्म करना ही होगा, इसलिए मेरे लिए कर्म करो। खाना तो होगा तो प्रसाद लो ना। नाचना है सबको तो कीर्तन में नाचो। घूमना है, कितना सारी धाम है, भगवान का लीला स्थान है, जाओ। यज्ञर्थत कर्मणोन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार।
भगवान के लिए आप करेंगे तो मुक्त, इस भौतिक संसार से मुक्त। खुद के लिए करेंगे तो कर्म बंधन है। ये जो 5 विषय है गीता का, ये दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। ग्यारह तारीख को गीता जयंती है, जिस दिन भगवान ने अर्जुन को गीता श्रवण कराया। और भगवान इस 5 विषय में विस्तार वर्णन किया। ऐसा यदि होता बहुत अच्छा है। अब यदि कर सकते हो तो हर दिन कम से कम एक श्लोक, उस श्लोक का अनुवाद और प्रभुपाद जी का तात्पर्य, हम सबके लिए बहुत मंगल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी बोलो, 5 मिनट बोलो। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता का एक श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति न अर्जुन, अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 किस्म का भक्त होता है जो भगवान का शरण में आते हैं, जो खूब डेंजर में है, अर्थ डिस्ट्रेस कंडीशन में है, वो डेंजर में है तो भगवान के शरण में आ जाते हैं। ऐसे भागवत में बताते हैं, जो एक गजराज वो पानी पीने के लिए गए और मगरमच्छ था अंदर, मतलब पानी में, उसको पकड़ लिया तो गजराज बहुत डिस्ट्रेस कंडीशन में आ गया। तो गजराज जो पहला जन्म में वो एक राजा थे, वो ये कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो भगवान का जब ध्यान कर रहे थे तो एक ऋषि आए, लेकिन वो ठीक से स्वागत नहीं की, वेलकम नहीं किया। तो ऋषि गुस्सा हो गया, तो बोलते तुम्हें बहुत डाम डाल है, तुम एक हाथी बन जाओ, एलिफेंट बन जाओ। तो इस लाइफ में वो एलिफेंट बन गया। तो एलिफेंट बन जाने के बाद वो पानी पीने के लिए आया। गजराज मतलब उसका एसोसिएट्स जो भी है पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि गजराज है ना, वो राजा है, किंग है एलिफेंट का। तो पीछे पीछे सब लोग आ रहे थे। तो जब पीछे पीछे आए तो जो मगरमच्छ उसको पकड़ लिए, पानी पीने के लिए आए थे लेक में। तो बहुत कोशिश किए छुड़ाने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये लोग का जो साथी थे, यार दोस्त थे, तो लोग कोशिश किए उसको ट्रंक जो है ना उसमें उसको निकालने के लिए, लेकिन मगरमच्छ जो है पानी का है, वो तो फंस गया ना, कीचड़ में फंस गया, तो नहीं निकल पाए। तो वो पहले जन्म में जो भगवान को वो ध्यान कर रहे थे उसका याद आ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं जो हमारा जो भी कुछ इस जन्म में हम कुछ भगवान का भक्ति की श्रद्धा कुछ भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो विफल में नहीं जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट लाइफ में आपका दूसरा कोई इन्फीरियर आपका जन्म मिले, अगर मनुष्य जन्म नहीं मिले, कोई अगर मगरमच्छ की एलिफेंट बन गए, फिर भी वो पहले जन्म में जो भगवान का भजन कर रहे थे कि ध्यान कर रहे थे, उसका आपका कॉन्शस में आ जाते हैं। लेकिन हमारा लाइफ चेंज, मतलब शरीर चेंज हुए हैं, लेकिन भगवान का जो भक्ति किए थे वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में, उसका जो क्या सटल कॉन्शसनेस में रह गया। इसलिए हाथी बनने का बावजूद भी वो भगवान का याद किए। जो अभी हम डेंजर कंडीशन में हैं, डिस्ट्रेस कंडीशन में हैं, कैसे हम इसके छुटकारा मिले, तो भगवान को शरण किए। क्योंकि पहला जन्म में भगवान का भक्त थे, वो पहले भगवान को शरण किए, जे हे प्रभु। वो लेक में बहुत सारी लोटस मतलब फ्लावर था, तो ट्रंक से एक लोटस फ्लावर को लेके भगवान को अर्पित किया।
ये प्रभु ये डेंजर डिस्ट्रेस कंडीशन से हमको बचाओ। तो तुरंत भगवान आ गए, उसका चक्र से विष्णु भगवान को वो पुकारा और तुरंत भगवान आ गए। आने के बाद उसको चक्र से मगरमच्छ का से उसको उद्धार किए गजराज को। तो कोई डिस्ट्रेस कंडीशन में जब आते हैं हम लोग तो भगवान के शरण करते हैं। चतुर्विधा भजनते मांग जना सुकृत अर्जुन आर्त, आर्त मतलब डिस्ट्रेस कंडीशन, डेंजर में है, जैसे गजराज। अर्थार्थी जैसे ध्रुव महाराज, उसका पिता का गोद में बैठना चाहते थे, तो लेकिन उसका उत्थानपाद का 2 वाइफ था, किंग उत्थानपाद का, एक सुनीति है एक सुरुचि है। तो सुरुचि का जो छोटा क्वीन है, उनका लड़का जो है उत्तम है, वो उसका पिता का गोद में बैठे थे। और सुनीति जो बड़ा क्वीन का जो लड़का है वो ध्रुव है, वो भी बैठना चाहते, बोलते नहीं नहीं तुम बैठ नहीं सकते हैं। उसका जो स्टेप मदर बताया, तुम भगवान का भजन करो। वो भजन करने के बाद वो बाय डिंट ऑफ योर पायस क्रेडिट, आपका जो कोई सुकृति होगा, पुण्य होगा, तो हमारा कोख से तुम पैदा होगा तो फिर तुम्हारा पिता का गोद में बैठ सकते हो, ऐसा बताया। बोला अरे हमारा पिता का गोद में हम नहीं बैठ सकते हैं। तो वो उसका पिताजी के पास उसको देखा, वो पिताजी भी कुछ नहीं बोला, वो प्रोटेस्ट नहीं किए, क्योंकि उसका जो किंग था वो जो छोटा जो क्वीन है मतलब सुरुचि है, उसमें से ज़्यादा प्यार था। वो बड़ा लड़का का सुनीति से उतना ज़्यादा प्यार नहीं था, इसलिए वो भी कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप रहे। तो ध्रुव महाराज वो प्रिंस है ना, राजा का लड़का है, बहुत उसका गुस्सा आ गया। वो उसका मम्मी के पास गया तो बोलता है तुम्हारा स्टेप मदर क्या बताया? बोलते भगवान का भजन करने के लिए वो उनका कोख से पैदा होगा तो हमारे पिता का गोद से बैठ सकते हैं। बोलते हाँ वो सही बताया, एक्चुअली भगवान का भजन करने से सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो भगवान, तो वो बच्चा था 5 की 6 साल का था, तो रात में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिए जो भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। रात को सब कुछ छोड़ के, पैलेस छोड़ के वो जंगल में ढूंढते लगे भगवान कहाँ हैं। वो सब लोग सुनते हैं भगवान जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं भगवान। तो फॉरेस्ट में घूमने लगे। फॉरेस्ट में बहुत फिरोशियस एनिमल भी है सब। तो उसको पूछा, वो उसका बच्चा का जो बचपना है, जो बहुत मासूम है, उसका जो डेंजरस एनिमल, उसको भी कुछ नहीं बोला। तो बोला आप भगवान है क्या? वो भगवान को देखा भी नहीं कभी भी, कैसा शेप है उसका, क्या उसका डायमेंशन है, किसको मालूम नहीं उसको। तो वो तो शेर भी कुछ उसको नहीं बोला, उसका मासूम भावना से। तो भगवान और नारद मुनि को भेजा, देखो एक हमारा कुछ खोजने के लिए, सर्च करने के लिए एक कैंडिडेट आ गए हैं, उसको जाओ, उसको ठीक प्रॉपर्ली गाइड करो। तो हम अगर कोई ऐसा सोच में है कि कुछ हम खोज में है, कोई अच्छा भगवान का खोज में है, तो भगवान हमारे लिए एक गाइड भेज देते हैं। तो भगवान नारद मुनि को भेज दिए। नारद मुनि बताया अरे तुम क्या बच्चा है, अभी तुम खेल कूद करो, पढ़ाई करो, क्या भगवान का चक्कर में जंगल में आ गए हैं, जाओ घर वापस लौट के चला जाओ। अभी क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, यहाँ पे क्या खेला होता है जब मुझे मालूम नहीं, सिक्किम में तो ऐसा खेलो, बच्चे हैं अभी, बचपना है अभी, तुम जाओ वहाँ पे खेलो कूदो, अभी क्या भगवान का बच्चे हैं अभी आ गए हैं यहाँ पे। तो बोलते नहीं, हमको भगवान को ढूंढना ही है। आपको पता है कुछ भगवान के बारे में, कुछ पता है क्या? अगर पता है तो बताइए, नहीं तो अब हट जाइए, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। अरे तो नारद मुनि सोचा बाप रे बाप, ये तो बहुत डिटरमाइंड है। मतलब नारद मुनि उसको टेस्ट कर रहे थे, जो को कितना वो डिटरमाइंड है भगवान का ढूंढने के लिए। तो बोला तुम वृंदावन में जाओ, मधुबन में जाओ, वहाँ पे जाके वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवा ये मंत्र जप करो तो भगवान को मिल जाएगा। तो मधुबन में गए, वृंदावन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जप किए। 6 महीना जप किए। पहला महीना में ओनली फ्रूट्स खाते थे, वो जो फ्रूट्स भी पेड़ से नहीं ये करते थे, जो गिरता था पेड़ से वो खाते थे। दूसरे महीने में पानी पीते थे। तीसरा महीने में पानी पीना भी छोड़ दिए। नहीं, दूसरा महीने में सूखा पाता जो है ना,
वो ड्राई लिप्स जो गिरता है उसको खाते थे। तृतीय महीने में वो पानी पीते थे। चौथा महीना में हवा लेते थे। पंचम महीना हवा भी छोड़ दिया। छोटा महीना में वो ब्रीदिंग जो क्या सांस लेते हैं ना वो भी बंद कर दिए। तो पूरा ब्रह्मांड का सांस रोक दिया सबका। तो भगवान अपीयर हो गया वहाँ पे ध्रुव महाराज के सामने में। तो भगवान को कितना महीना में मिल गया ध्रुव महाराज को? भागवत में ऐसा बताया 6 महीना में। ओनली 6 महीने तपस्या किए, लेकिन बहुत सीवियर पिनेंस किए, ऑस्टेरिटी की हो वृंदावन में। तो भगवान बोला बोलो क्या चाहिए तुमको बेटा? वो तो नमस्कार दंडवत किए, बोलते वो कुछ बता नहीं पाए, उतना छोटा बच्चा है ना। तो भगवान अपना शंख से उसको थोड़ा सा टच किए तो संस्कृत श्लोक बोलने लगे भगवान का, जो तस्सा अरविंद स्थानाभिलाषी तपसी स्थित अहं तांग प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुज्जम काचंग विचिन्नपि दिव्य रत्नं सामीन कितार्थस्मी बरंग न जाचे। बोले क्या वर चाहिए, क्या बुन चाहिए तुमको बताओ? बोलते हमको कुछ बुन नहीं चाहिए, हम बहुत बड़ा, हमारे पिताजी से भी बहुत बड़ा बनना चाहते थे, क्योंकि हमारे पिताजी का गोद में नहीं बैठने के दिए। हम चाहते थे हम दिखा देंगे पिताजी से भी बहुत कुछ बड़ा बन के हम दिखा देंगे। तो लेकिन आपको दर्शन मिल गया हमारा, और हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये शीशा का टुकड़ा जो ब्रोकन ग्लास के ढूंढने के लिए हम आए थे। ये जो भौतिक जो चीज़ है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका जो प्रीशियस ज्वेल आपका दर्शन मिल गया हमारा, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए तुम आए थे हमारे पास, तुम जाओ जाके तुम राज करो। 36,000 साल तक राज किए ध्रुव महाराज। तो क्या है उसका कुछ डिजायर था अचीव करने के लिए, बहुत बड़ा बनने के लिए। अगर कोई बड़ा भी बनना चाहता है तो भगवान के शरण में आ जाओ। आपका बिजनेस करना है कि कुछ बड़ा, क्या माइक्रोसॉफ्ट कौन है क्या बड़ा बड़ा सब आदमी जो है, क्या नाम है अभी, बिल गेट्स का अभी भी, और क्या है कि और क्या नाम मैं भूल गया अभी, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ना, और एक क्या है एलन मास्क ना, क्या है एलन मास्क ऐसा बहुत सारी है। हमारा इंडिया में तो अंबानी है। तो ये सब बनने के लिए अगर भगवान बोलते हैं अरे भगवान तो हमको, हम लोग तो ऐसे जप कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम, लेकिन हमारा क्या कुछ बहुत बड़ा वेल्थ हमको चाहिए क्या? इसमें क्या आनंद है? अगर इसमें आनंद है तो हमारा हिंदुजा का एक लड़का है, हिंदुजा आप जानते होंगे, हमारा दिल्ली मंदिर में बहुत सारी पैसा दिए, डोनेट किए। लंदन में उसका फैक्ट्री है, वहाँ पे भी बहुत सारी डोनेट किया इस्कॉन मंदिर में। उसका जो लड़का है मॉरिशस में जाके सुसाइड किए। क्यों इसलिए सुसाइड किए? उसका एक गर्लफ्रेंड था, उसका गर्लफ्रेंड उसका ब्रेकअप हो गया, तो इतना डिप्रेशन में आ गया तो वो सुसाइड कर लिया। तो इतना बड़ा पैसा है तो उसका मुसीबत क्या है, वो सुसाइड कर लिया। तो क्या पैसा होने से क्या हम आनंद में रहेंगे? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या, जो अर्थार्थी बोलते हम बहुत बड़ा बनना चाहते थे, लेकिन भगवान का बोले नहीं नहीं, तुम बड़ा बनना चाहते थे इसलिए भगवान का तुम शरण किए, इसलिए तुमको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। 36,000 साल तक वो शासन किए। ये सतयुग का बाद है, क्योंकि 1 साल तक लोग जीते थे। तो अर्थार्थी हो गया। जिज्ञासु क्या है, जो नैमिषारण्य के ऋषि जो है 60,000 ऋषि एक साथ में असेंबल हो गया। पूछा जो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा आत्मा कैसे प्रसन्न लाभ होगा, आत्मा कैसे शांति होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया जो सवै पुंस परो धर्म जत भक्तिर अधस्सजे अहित की अप्रतिहता जो आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा प्रसन्न होंगे, आत्मा सेटिस्फाइड होंगे जब अगर भगवान का हमारा अनकंडीशनल और अनइंटरप्टेड डिवोशन करेंगे। भगवान का जो भक्ति करना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए। तो इसके लिए अगर करेंगे तो और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। मतलब हम आज एकादशी है, हम 64 राउंड्स चैंटिंग कर लिए, फिर 3-4 दिन हमारा जपमाला पार्किंग प्लेस में है, मतलब कहाँ पे रख दिए हम, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली। तो फिर ये अनइंटरप्टेड आपका जो भगवान का भक्ति करना चाहिए, तो हमारा आत्मा प्रसन्न लाभ होंगे। ये भागवतम का बात है। तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी लोग क्या है, चतुष कुमार और सुखदेव गोस्वामी ये लोग ज्ञानी लोग थे।
तो भगवान को देखा नहीं, लेकिन भगवान का वो सुना, भगवान को सुना नहीं। वो लोग आत्मा में आनंद लेते थे। आत्माराम मतलब दोज हु डिराइव प्लेजर फ्रॉम देयर ओन। वो किसी को कुछ चीज़ में पाने से उसको आनंद नहीं आता था। हमको 16 प्रो मैक्स आईफोन मिल जाएगा तो एप्पल का, तो फिर हम बहुत आनंद आएगा, आता है ना ऐसा, क्योंकि हमारा कुछ पाने के लिए हमारा इच्छा है। लेकिन जो आत्माराम है वो आत्मा से आनंद लेते हैं। आत्माराम जैसे सुखदेव गोस्वामी आत्मा से रमन करते हैं। चतुष कुमार, तो ये लोग आत्माराम हैं, ज्ञानी लोग हैं। तो चतुष कुमार एक बार भगवान वैकुंठ में चले गए भगवान नारायण से मुलाकात करने के लिए। तो भगवान वैकुंठ में जब मुलाकात करने के लिए चले गए तो जय विजय उसको अटक दिया, बच्चे लोग हैं कहाँ जा रहे हैं? वो नंगा है, कोई नेकेड है, कोई पैंट भी पहना नहीं, ऐसे नेकेड में पहुंच गए नारायण लोक में, वैकुंठ लोक में। तो उसमें उसको रोक दिए। तो वो लोग बोलते अरे तुम लोग वैकुंठ लोक में है, अरे हम आए हैं गेस्ट, हमको कुछ ठीक ढंग से रिसीव किए नहीं, हमको तुम्हारा जो बिहेवियर है वो डीमन जैसा बिहेवियर है, तुम लोग डीमन बन जाओ। तो भगवान खुद ही आ गए हैं उनको रिसीव करने के लिए, नारायण। और वो नारायण को भी देखा नहीं भगवान को। तो उसका भगवान का चरण में जो तुलसी का जो स्मेल है, वो तुलसी का स्मेल जब उसमें लिए, उसका नाक में आए, उसमें भागवत में एक सुंदर श्लोक है, तस्य अरविंद नयनस्य पद अरविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स विवरेण चकार तेषाम शंखोभम अक्षर जूषांगपि चित्त तन्न। उसका चित्त, माइंड और जो शरीर जो है, बॉडी है, वो भगवान का भक्ति से वो लतपथ हो गया है, वो एब्जॉर्ब हो गया। वो तुलसी का जो घ्राण लिए, भगवान का दर्शन किए, तो भगवान का भक्त बन गए। भगवान को कभी देखा नहीं। आत्माराम है ना, वो किसी आनंद लेने के लिए किसी का पास डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन भगवान जो आत्माराम है वो भी भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और हम लोग भगवान के प्रति अट्रैक्टेड क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा भौतिक चीज़ में हमारा अट्रैक्शन है ज़्यादा, इसलिए हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन आत्माराम जो है चतुष कुमार, वो भगवान के प्रति अट्रैक्टेड हो गए। और सुखदेव गोस्वामी ऐसी है, भगवान का जो रूप, इतना सुंदर रूप है भगवान, ऐसा भागवत में बताया गया है। बारह पीड़ंग नटवर बपु कर्णय कर्णिकारंग बिभ्रत वास कनक कपिशंग वैजंती च मालंग रंध्रान बेनो अधर सुधा आपुरन गोप वृंदय वृंदारण्य सपद रमणं प्राविशद गोप कीर्ति। भगवान का ये भागवत में, ये श्लोक में भगवान का बहुत सुंदर रूप बताया गया है। भगवान का जो पगड़ीपन है ना, उसमें पिकअप फीदर है, बहरा पीड़ंग नटवर बपू, वो भगवान डांसिंग पोस्चर में है भगवान कृष्ण। और त्रिभंग ललित बताते हैं भगवान को। देखिए भगवान जो खड़े हैं ना, ऐसा यहाँ पे एक एंकल पर एक बैंड है, कुमोर पे एक बैंड है, यहाँ पे एक बैंड है, त्रिभंग ललित डांसिंग पोस्चर में है। बहरा पे नटवर बपू, नटवर मतलब डांसिंग कर रहे हैं ऐसे भगवान। दो कान में वृंदावन का जो नेचुरल फ्लावर है ना, करनी का फ्लावर पहने हैं। विभ्रत और जो ड्रेस पहने हैं पीत बसन, येलो गारमेंट्स पहने हैं, और वैजंती माला धारण किए भगवान। और भगवान जो बांसुरी बजाते हैं ना, वो बांसुरी जो है बेनो अधर सुधा, जो बेनु है बांसुरी है, वो भगवान का अधर, अधर मतलब अधर का सुधा, भगवान का अधर सुधा बांसुरी पान कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो गोपियाँ लोग सोच रहे हैं ये बांसुरी, ये कितना इतना सौभाग्य कैसे मिल गया उसको। हम लोग भगवान को दर्शन करने के लिए तरसते हैं। अरे बांसुरी भगवान कृष्ण का अधर सुधा पान कर रहे हैं, इतना कैसे हो गया, मतलब फॉर्चून कैसे आ गया वो बांसुरी को। तो बांसुरी बोला देखो, हम जो बांसुरी बने तो हम ऐसी बांसुरी नहीं बन गए हैं। हमको बांसुरी बनने के लिए जो बम्बू का बांसुरी होता है ना,
तो हमारा फैमिली से हमको अलग किए, क्योंकि बांस को बम्बू काट के अलग से करने से तो बांसुरी होता है, मतलब फैमिली से हमको बिछड़ के रहना पड़ा। फिर हम धूप में हमारा बहुत तपस्या किए, हमारा अंदर में जो फ्लूइड था, जो रस था, उसको कि सूखने के बाद ही बांसुरी बनता है। मतलब हमारा तपस्या करके करके हमारा शरीर का सब रस सब पूरा चले गए। और उतना ही नहीं, हमारा कलीजा में वो होल किए, छिद्र किए, बांसुरी बना था तो होल होता है ना, तो इतना सैक्रिफाइस किए, इसलिए हम बांसुरी बने, इसलिए हम भगवान कृष्ण का अधर शुद्ध पान करने का मौका हमको मिला। तुम लोग क्या किए? तुम लोग तो गृहस्थ है, बहू तुम्हारा हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब लोग है तुम्हारा पास, अब भगवान के बांसुरी सुने तुम लोग आ गए हैं। तो हमारा सैक्रिफाइस तो देखो, इसलिए तो हम भगवान का अधर शुद्ध पान करने के लिए हमारा ऐसा मिला है। ऐसा मतलब भागवतम में गोस्वामी लोग बताते हैं। तो बेनो अधर सुधा आपूरन गोप वृंदारण्य सपत रमन प्राविशद गोप कीर्ति ही। वृंदावन में भगवान जब बछड़ा गाय चराने के लिए जाते थे, कावड़ बॉय जैसे वृंदावन में, तब भगवान का जो चरण है, वो भगवान का चरण का नीचे जो है ना, वो बहुत सारी ऑस्पिशियस सिंबल है, जैसे शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, रथ है, चैरियट है, अंकुश है, ऐसा है चरण, ऐसा 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 ना इसमें है भगवान का चरण में। तो भगवान का धूली, भगवान तो जूता नहीं पहनते थे, शू नहीं पहनते थे। माँ जसोदा बताते थे जो तुम शू पहन के जाओ, क्योंकि कीचड़ है और वृंदावन में बहुत कांटा है और कि थॉर्न है, वो तो चुक जाएगा अंदर में, तुमको पेन होगा। बोला हमारे गाय लोग जो वृंदावन में चरने के लिए जा रहे हैं वो क्या शू पहनता है क्या? तो उसको उसका बता कोई शू नहीं, तो हम क्यों शू पहने? तो वो तो लॉजिक तो अच्छा है। तो बोलते नहीं हम भी शू नहीं पहनेंगे, तो ऐसे जाते थे। तो उसका जो वृंदावन का धूली है उसमें जैसा ऐसा अल्पना जैसा होता है ना, अल्पना क्या बोलते हैं आपको हिंदी में? हाँ, रंगोली जैसा हो जाता है, क्योंकि वो जो ऑस्पिशियस मार्क है वो पड़ जाते हैं वहाँ पे वृंदावन। तो वो लोग को फॉलो करते हैं उसको, जो कावड़ बॉय जो है ना, जिसको गाय चराने के लिए जाते थे। तो वृंदारण्य शपथ और वो जो उसका फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग उसका कृष्ण का गुणगान कीर्तन करते थे। तो ये है भगवान का। जब सुखदेव को से सुना वो भी आत्माराम है, तो वो भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो गए। तो एक ये 4 किस्म का भक्त है। भक्त आर्त डेंजरस कंडीशन में है, सिचुएशन में, जैसा गजराज वो भगवान के भक्ति में आ गए, और अर्थार्थी ध्रुव महाराज वो भगवान का शरण में आ गए, और ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी, चौतुष कुमार, और अर्थार्थी जिज्ञासु नैमिषारण्य का जो 6000 ऋषि मुनि है। तो कोई भी कैटेगरी में क्यों ना हो, हम लोग अगर भगवान, हमको लोग कोई डेंजर में है तो भगवान का शरण करो। तो डेंजर में है तो बोलते हैं हमको पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करेंगे, हमको रेस्क्यू करेंगे, कि हमारा मामा है एसपी है उसको फ़ोन करेंगे। नहीं, भगवान का शरण करो, तो ये डेंजरस सिचुएशन से हमको निकाल पाएंगे। तो ये शास्त्र में ऐसा बताते हैं। हमको पैसा चाहिए, भगवान के शरण में आओ, तो भगवान का कृपा होगा। लक्ष्मी देवी जिसका वाइफ है, तो वो भगवान को खुश करेंगे तो लक्ष्मी देवी तो ऑटोमेटिक आपका पास आएंगे। लेकिन भगवान का कितना परसेंटेज में आप सरेंडर की हैं, उसका अनुसार आपको साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। जय जथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे आपको भगवान का शरण में आएंगे उसी तरह आपको भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसके लिए ये गीता का एक श्लोक मैं बताया। तो अभी टाइम, मैं बहुत सारी टाइम ले लिए हैं। अभी नाड़ू गोपाल प्रभु उनका अमृत का जो गीत है, आप सब लोग डांस करेंगे लगता है, जैसा सुर बजेंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।